तो आत्मगुप्ता, इसको हम सब लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, जैसे कपिकच्छु नाम से ये आयुर्वेद में जाना जाता है, उसका ही सिनोनिम आत्मगुप्ता है। और हिंदी में उसको कौंच बीज कहा जाता है। कौंच बीज जो होता है वो बीज बहुत ही नरिशिंग रहता है। उसका जो पेड़ होता है उसके जो हेयरी ब्रांचेस होते हैं और उसके अंदर ये बीज होता है, आपको ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये कौंच बीज आयुर्वेद में ट्रेडिशनली बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। अभी ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास आया है। तो आत्मगुप्ता को कपिकच्छु कहा जाता है। इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो नरिशमेंट के लिए, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा नरिशमेंट हमें देता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसके अंदर है, लाइक न्यूट्रिशन लेवल भी इसके अंदर अच्छे से है। फॉस्फोरस, ये हमें मिल जाता है इसके अंदर। इसके आयुर्वेदिक अगर प्रभाव, आयुर्वेद में ये वृक्ष करके माना गया है। वृक्ष का मतलब होता है मेनली जो शुक्र धातु के ऊपर काम करता है, जैसे हमारे शरीर में सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये शुक्र धातु के रिलेटेड आपको कोई भी परेशानियां होती है, कभी शुक्राणुओं की कमी होना या फिर वीकनेस होना, उसमें यह काम करेगा। और ऐसा नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। स्पेशली इसको नर्व टॉनिक की तरह भी माना जाता है। जो नसों की समस्याएं होती है, कभी कभी नस दबना या फिर नस दबने की वजह से झंझनाहट होना, ये सारी कंप्लेंट्स दिखाई देती है। सियाटिका की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी। या फिर कभी कभी कंपवात जिसे कहते हैं, पार्किंसंस डिसीज, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये नर्व्स पे एक न्यूट्रिशन के तौर पे काम करता है, इसीलिए ये स्ट्रेस कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक एंजाइटी या फिर टेंशन है होते हैं, तो ओवरऑल जो नर्व रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में ये कृमि माना गया है। कृमि मतलब जो भी अगर के अंदर, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। रेगुलर होते हैं या फिर पीरियड्स के दौरान तकलीफ होती है या फिर कभी कभी इनफर्ट, उस कंडीशन में भी हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में उसको कटु पौष्टिक रसायन बताया गया है। कटु पौष्टिक का मतलब ये होता है कि ये रस में कटु है, लाइक ये कड़वा है, लेकिन ये पौष्टिक है। जो शरीर को ब्रूहन देता है, शरीर को बल, लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल वेलनेस में ये अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मेल्स में भी अगर इनफर्टिलिटी होती है, शुक्राणुओं की क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता है, तो वो भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जो यूरोजेनाइटल जो एरिया होता है मेनली, वहां पे अगर आपको ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन, मतलब बूंद बूंद यूरिनेशन होना या फिर अच्छे से कंप्लीटली यूरिनेशन नहीं होता, ऐसे कंडीशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि ओल्ड एज में स्पीच में डिफरेंस आ जाता है, बोलने में तकलीफ होती है या फिर हाथ पैर में कंपन आ जाते हैं, या फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती, शरीर में थकान सी आने लगती है। तो ये वाइटलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐसे कंडीशन में। और पार्किंसंस डिसीज में ये इसमें जो एक्टिव कंपाउंड माना गया है, एल डोपा नाम का एक्सट्रैक्ट है इसका। तो ये पार्किंसंस में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हुए हैं कि एल डोपामाइन जो है हमारे पार्किंसंस डिसीज में इफेक्टिव पाया गया है। और नर्वस सिस्टम के हेल्थ के ऊपर ये तो अच्छा ही काम करेगा। जैसे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाले हमारे और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे ब्राह्मी, लायंस मैन, उसके साथ अब अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। साथ ही में अगर आप इसको हनी के साथ, क्योंकि इस चूर्ण फॉर्म में है, तो हनी के साथ आप ले सकते हैं या फिर आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। और आप अगर दूसरे पाउडर्स ले रहे हैं जैसे कि अश्वगंधा, इसके साथ ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई तकलीफ है या फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम रिलेटेड तकलीफ है,
तो आप गोक्षूर का पाउडर, अश्वगंधा पाउडर और ये कपिकच्चू गुप्ता का पाउडर आप एक साथ मिला करके आप ले सकते हो। तो इसका हमें बहुत जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पाउडर्स इसी के लिए आपके पास आए हैं कि आप कॉम्बिनेशन बना सको, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक एक पाउडर लेके कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो इसका एमआरपी 320 है, DP255, SV115 और PV90। ये आप नोट करिए। गुप्ता का डोसेज आप नोट डाउन करिए। उसका डोसेज है 3 to 6 ग्राम पाउडर आप यूज कर सकते हो। अगर टीस्पून में कहा जाए तो उसको 1/2 to 1 टीस्पून आप 2 टाइम ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ या फिर किसी शहद वगैरह में मिला करके भी आप ले सकते हो, घी में मिला करके ले सकते हो। तो ये पाउडर आप 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून तक दे सकते हैं दिन में 2 टाइम के लिए।